आप सभी का शनिवार का जो वीकली लेक्चर है उसमें बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके। तो मैं बात कर जी रही थी। सही आ रही है। ओके। कि एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा में आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। और ये जो लेक्चर्स होते हैं वीकली, इनकी और जो पुरानी वीडियोस हैं वो कहाँ मिलेंगी? तो वो हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो ये मिल जाएगी आपको। अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर में प्लेलिस्ट खोलेंगे तो एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर के नाम से अवेलेबल है। कहाँ से ढूंढेंगे वो मैंने बता दिया। कब होती है लाइव जुड़ना है तो आप शनिवार को 5:30 बजे जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए आप हमारे आ सकते हैं टेलीग्राम लिंक पर। अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर नाम डालेंगे तो वैसे भी आपको लिंक मिल जाएगा और आप लोग फटाफट वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ये लिंक पर्सनली ना भेजी जाए, आप डायरेक्ट वहां से इसको ले सकते हैं। और और भी ज्यादा वीडियोस देखने के लिए सीधे सीधे ही इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल बटन करिए, सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। अब आती हूँ मैं आज के टॉपिक पर। यहाँ इस क्लास में हमारे ज्यादातर वो लोग जुड़ते हैं जो व्यूअर्स कम होते हैं, लेकिन साथ में स्टूडेंट या थेरेपिस्ट होते हैं। उनमें से बहुतों की समस्या होती है, और वो समस्या है, सामने आप देख रहे हैं, जेट लैग की। ये जेट लैग क्या होता है? जो लोग बहुत ज्यादा यात्राएं करते हैं ना, उनको इसके बारे में बहुत पता होगा। हमारे लिए ये विषय अननोन हो सकता है, लेकिन परेशान सबको करता है। इसलिए हमें लगा कि इस विषय पर मैं आपसे थोड़ी चर्चा जरूर कर लूं। अब बढ़ती हूँ आगे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। मनीषा जी, मेरी आवाज आ रही हो तो हाथ हिला दीजिए। ठीक। ठीक। ओके ओके ओके। चलिए, तो हम इसमें सीखेंगे कि व्हाट इज जेट लैग। ये क्या है आखिर? कौन सी बला का नाम है जेट लैग? इसको हम टाइम जोन चेंज सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब, जो हम टाइम जोन चेंज करते हैं उसकी वजह से जो होने वाला सिंड्रोम है, उसको हम बोलते हैं टाइम जोन चेंज सिंड्रोम, या इसी का दूसरा नाम है हमारा जेट लैग। किसको ये बीमारी हो जाती है ये देखना है हमें। साथ ही हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये हो क्यों जाता है, और इससे हमारी नींद कैसे प्रभावित होती है। तो हम इसके बारे में ज्यादा कुछ समझें उससे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये परेशानी जो नींद को प्रभावित कर रही है ये क्या है। तो जब जो हमारी शरीर की रूटीन है ये फिक्स है, इसका एक रिदम है, इसको हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदम। हमारे हार्ट के काम करने का, लंग्स का, डाइजेशन का, सोने का, उठने का, सबका पैटर्न और फिक्स है। कैसे फिक्स है? तो हमारे शरीर में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इसको फिक्स करते हैं। अगर आपने देखा हो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अभी बहुत नहीं पता उसके शरीर को कि कब इसको सोना है, कब जगना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। मान लीजिए बच्चा बहुत एक्टिव है, नहीं सो रहा है, तो माएँ क्या करती हैं? जबरदस्ती उसको लिटाती हैं कि अब ये सोने का टाइम है, और उसके लिए रात जैसा माहौल बनाती है। खिड़की दरवाजे सारे बंद करेंगी, लाइट बंद कर देंगी कि अब रात हो गई, रात हो गई, अब सो जाओ। इसका मतलब है कि रात हम ही है
जिसमें हमें सोना अलाउ है। और अब हम बड़े हैं तो भी सोना अगर हमें है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट बंद करते हैं। क्यों हम लाइट बंद करके सोते हैं? लाइट ऑन करके क्यों ना सो जाएं? जैसे हम फैन ऑन करके सोते हैं ऐसे लाइट ऑन करके सो जाएं। तो ऐसा तो हम नहीं करते। सबसे पहला काम, बिस्तर पर जाने से पहले लाइट बंद, एकदम अंधेरा। और अगर फिर भी कहीं से थोड़ी बहुत लाइट आ रही है तो या तो चादर से मुंह ढकेंगे या हाथ अपने आंख पर रख लेंगे कि कंप्लीट डार्कनेस हो जाए, ताकि हमें नींद आ जाए। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही डार्क होता है हमारी आंखें सेंस कर लेती हैं कि बाहर कोई रोशनी नहीं है। अब वो सेंस जाता है हाइपोथैलेमस में, वो एक्टिवेट करता है हमारे पीनियल ग्लैंड को। पिट्यूटरी, पीनियल, इन दोनों का बड़ा आपस में मेल जोल है। तो पीनियल निकालता है मेलाटोनिन, और ये जो मेलाटोनिन है ये पिट्यूटरी को आदेशित करता है कि जाओ और सबको सुलाओ। सबको, सबको माने ब्रेन सहित बाकी बॉडी पार्ट्स को भी, यानी आपका बाकी जो भी शरीर का हिस्सा है वो भी सो जाए। तो देखिए जो पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि पूरा डार्क कर दिया। पर्दा थोड़ा खुला हुआ है तो इसने मुंह दूसरी तरफ कर रखा है कि ताकि लाइट का बिल्कुल कोई अंश हमारी आंखों में ना आए। और वहीं जब उठना होता है तो क्या होता है, उठने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे बच्चे बड़े परेशान होते हैं अपनी माओ से, कि वो जाती हैं और सीधा खिड़की के पर्दे हटा देती हैं और कुछ भी नहीं करती। लाइट पट पट करके जला दिया कमरे की और फटाफट खिड़की दरवाजा खोल दिया, अपने आप मैसेज मिल गया और बच्चा उठ के बैठ गया। अच्छा नहीं लगता हालांकि कि क्या सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन ये एक टेक्निक होती है कि उसको साइंस का तो बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये पता है कि ऐसे कर देंगे तो आंख भी खुल जाएगी, और ये बंद कर दिया तो आंख भी बंद हो गई। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या है स्लीप की। तो जैसे ही आपके हाइपोथैलेमस में ये जो सर्कैडियन रिदम है, बॉडी की जो रिदम है अपनी, लय है, सुर है, ताल है, ये कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। और वहां से पीनियल ग्लैंड के पास गया जो मेलाटोनिन रिलीज करता है, जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है कि कितने घंटे की नींद और कैसी हो। और साथ में बेसल फोर ब्रेन के पास से भी कुछ हमारे निकलते हार्मोन जो बाकी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत कठिन इसको ना बनाऊं मैं, इसलिए इसको मैं छोड़ती हूँ। तो अब जब मेलाटोनिन रिलीज होगा तो ये संदेश देगा पिट्यूटरी को कि जा करके सारे ऑर्गन को धीरे तो करो। चलते चलते कोई सो सकता है क्या, कि हम चलते रहें और सो जाए गहरी नींद? उसके लिए तो हमें लेटना होगा, यानी हाथ पैर को धीरे 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 शांत करना होगा। तो क्या होता है, हार्ट रेट को पहले कम करता है। हार्ट रेट आपका कम हो गया, ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो गया, सांस की गति धीरे धीरे होने लगी, मसल टोन लूज हो गए, रिलैक्स हो गई बॉडी। और ब्रेन स्टेम में क्या हुआ, अराउजल सेंटर जितने भी हैं चैतन्यता वाले वो धीमे कर दिए गए और बॉडी को रिलैक्स कर दिया गया और आराम से आप सो गए। और जैसे ही लाइट ऑन होती है फिर से प्रक्रिया पलट दी गई, फिर से संकेत मिला, मेलाटोनिन बंद हुआ और ये सारे ऊपर की ओर चले गए। जितने एरो नीचे हैं वो सब के सब ऊपर चले गए। हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार नहीं हो गया लेकिन नॉर्मल की तरफ आने लग गया, रेस्पिरेशन बढ़ गया, मसल टोन बढ़ गया, हमारे अराउजल सेंटर सारे एक्टिव हो गए, बॉडी जो रिलैक्स थी अब वो एक्टिवेट हो गई और उठ के हम बैठ गए और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम पूरी रात सोए और बहुत बढ़िया रहा। जिस दिन आप पूरा सोते हैं, नींद का शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है? जिस दिन आपकी नींद बहुत अच्छी होती है उस दिन आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है, सारे ऑर्गन आपके एक्टिवेटेड होते हैं, भूख अच्छी लगती है, पेट आपका क्लियर होता है और सब कुछ हो जाता है। तो ये जो फिजियोलॉजी है स्लीप की, यही आपकी सर्कैडियन साइकिल है। अब क्या होगा,
जेट लैग की प्रॉब्लम कब हो जाएगी? जेट लैग वो समस्या है, जैसे हमारे पायलट हैं या जो बहुत ट्रेवल करते हैं, ट्रेवलर्स हैं, वो ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ऐसे वैसे खूब ट्रेवल करते रहते हैं। तो जो नॉर्थ साउथ ट्रेवल करते हैं उनको तो उतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट ज्यादा करते हैं उनमें दिक्कत होती। क्यों? टाइम पूरा चेंज हो जाता है। अब हमने कहा कि सोने के लिए हमको रात चाहिए। अब मान लीजिए कि आप रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो जब जब 10 बजेगा रात के, तब तब आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि उसको पता चल गया कि इतने बजे इसको ये हार्मोन रिलीज करके इसको सुला देना है, और इतने बजे रोशनी होगी, हमें अपना सब समेटना है और जग जाना है। ये रोज का रूटीन है आपका। लेकिन एक हफ्ते रूटीन हमने ऐसा बनाया, अगले हफ्ते हम पूरी रात जगे किसी काम को लेकर के, टाइम ही नहीं मिला सोने का। तो अब क्या होगा? अब वो मेलेटोनिन कंफ्यूज है कि इसका कब करना है। तो जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं, एक हफ्ता नाइट शिफ्ट, एक हफ्ता दिन का, या जो पूरी रात जगते हैं, या जो मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हैं। अब मोबाइल से क्या होगा? मोबाइल से ये होगा कि आप लगातार उसको लाइट दे रहे हैं आंखों के सामने, तो ऐसे में मेलेटोनिन रिलीज नहीं होगा और आपके अंदर अलर्टनेस बनी रहेगी, और आप सो नहीं पाएंगे। जब सो नहीं पाएंगे तो दूसरे दिन आप जग तो जाएंगे, लेट नाइट सो जाएंगे किसी तरीके से, थक करके, मोबाइल चलते चलते ही मोबाइल बगल में चल रहा है और आप सो गए। ऐसा होता है बहुतों के साथ। और आप सुबह उठ भी गए तो वो फ्रेश फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप काफी देर तक उसके प्रभाव में ही रहे हैं। तो इसलिए जो बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखते हैं, बहुत ज्यादा लेट नाइट तक मोबाइल यूज करते हैं, जो नाइट शिफ्ट में बहुत ज्यादा ड्यूटीज करते हैं, जो हमारे रेल कर्मचारी हैं, रेल के भाई हैं, ये उनकी ट्रेन की जो है वो ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो जेट लैग वास्तव में है वो उनको होगी जो यात्रा में ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की ओर ज्यादा आते हैं। अब ईस्ट वेस्ट में क्या हो गया? सूर्य किधर से निकलता है? ईस्ट से। और अस्त कहाँ होता है? वेस्ट में। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं और समय से पहले चल गए। सूर्य तो अपने हिसाब से चल रहा है। अब मान लीजिए आपको इंडिया से जाना है यूएसए, अमेरिका। यहाँ बज रहा है दिन के 12 और वहां बज रहे होंगे इसी समय ठीक रात के 1:30। और अब जब वहां पहुंचेंगे तो पूरा चेंज हो गया ना आपका शेड्यूल। आपके हिसाब से दिन के बाद रात हो गई, सोना चाहिए, लेकिन वहां रात के बाद दिन हो गई और जगना चाहिए। तो अब ब्रेन को पता नहीं चल पा रहा है कि हम सोएं कि जगें, क्योंकि सोने के लिए रात चाहिए लेकिन अभी दिन है, और ब्रेन के अकॉर्डिंग अभी रात, अभी दिन है, हमें नहीं सोना चाहिए। उसको पता है कि इतने बजे हम रोज इसको सुलाने के लिए मेलेटोनिन रिलीज करते थे। अब क्या करे? तो बॉडी हो जाती है कंफ्यूज, और यही है आपका जेट लैग। तो ये किसे हुई जेट लैग की प्रॉब्लम? when a person repeatedly travels to different time zones, more than 3 time zones, उसमें बहुत ज्यादा होगी। एक दिन से लेकर के 4 5 6 दिन तक ये प्रॉब्लम चल सकती है। ड्यू टू दिस द रिदम ऑफ द बॉडी गेट्स डिस्टर्ब, पूरी डिस्टर्ब हो गई, एंड स्लीप प्रॉब्लम्स अराइज फॉर सम टाइम्स। It affects your physical and mental performance, including your mood, ability to concentrate। क्योंकि ये रेस्ट नहीं पा रहे ना, तो इरिटेट होगा थोड़ी थोड़ी देर में। पीपल आर प्रोन टू जेट लैग आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट। और ये किसकी प्रॉब्लम है? ट्रेवलर्स की। इन विच पीपल फील टायर्ड ड्यूरिंग द डे एंड हैव डिफिकल्ट स्लीपिंग एट नाइट। अब पूरा चेंज हो गया, अब उनको नींद ही नहीं आ रही। हम मशीन थोड़े ही हैं कि जब मन चाहा ऑन कर दिया हमें और ऑफ कर दिया।
इसका तो सारी सेटिंग हो गई। अब जब आप सेटिंग गड़बड़ कर लेते हैं तो रात को सोने में मुश्किल और दिन को थकान, क्योंकि मेलाटोनिन पूरी तरीके से गड़बड़ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक जानने वाली चीज है कि फ्लाइंग ईस्ट गिव्स यू मोर जेट लैग। ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो फिर भी ठीक है, वेस्ट से ईस्ट आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा आपको जेट लैग से रिलेटेड सिम्टम आते हैं। ये इसमें समझाने का मतलब है। अपार्ट फ्रॉम द चेंज इन टाइम जोन, द प्रॉब्लम ऑफ जेट लैग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। जेट लैग का एक रीजन तो टाइम वाला है ही है, दूसरा इसका जो रीजन है वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लो एयर प्रेशर इन द एयरप्लेन केबिन। उसमें आपकी लो एयर प्रेशर हो गई, ऑक्सीजन की भी कमी हो गई, तो उसकी वजह से भी ये समस्या आती। आपको जेट लैग नहीं भी हो, मान लीजिए बहुत लंबी दूरी तक आप नहीं जा रहे हैं, छोटी दूरी के लिए भी जा रहे हैं, तो आप जब फ्लाइट में बैठते हैं तो आपने देखा होगा एक अजीब सा हल्का सा सफोकेशन होता है, कान वगैरह में भारी पनाना, दर्द, किसी किसी को तो दर्द भी होने लगता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी होना, लगता है नौसिया हो रहा, अभी उल्टी हो जाएगी। तो इन सब का रीजन, और एक ड्राउजीनेस सा फील होना। छोटी दूरी है, मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है, उतना नहीं पता चले, लेकिन लंबी दूरी है तो आपको पता चलेगा। तो ये क्यों होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लो एयर प्रेशर इन द एयरप्लेन केबिन। अब दूसरा क्या रीजन हुआ वो हमने आपको बताया कि ड्यू टू दिस द स्लीप साइकिल गेट्स डिस्टर्ब एंड मेलाटोनिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड लेस। वो कह रहा हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, रात कहाँ हुई है, अलर्टनेस तो है, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें हो जाया करती हैं। when the level of melatonin hormone become as per the requirement of the body, the jet lag also goes away। जैसे जैसे इसका लेवल आपका पूरा हो जाएगा, आपकी नींद ठीक हो जाएगी। टेम्पोरेरी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कोई बीमारी है, ये टेम्पोरेरी डिसऑर्डर है जिसमें आपका थकान होना, नींद नहीं आना, और बाकी जो सिम्टम्स होते हैं आगे मैं बताऊंगी वो सारे प्रकट होते हैं। फिर मैंने बताया कि इट ओनली अकर्स व्हेन फ्लाइंग फ्रॉम ईस्ट वेस्ट और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और यू कैन से इट अकर्स व्हेन चेंज टाइम जोन्स, इसके अलावा नहीं होगा। ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शॉर्टन्स द डे, क्यों होता है वो बता रही हूँ कि ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शॉर्टन्स द डे, वेयर एज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लेंथन द डे। उधर से इधर आएंगे, अगर आप वेस्ट से ईस्ट तो क्या होगा, सूर्य आपको मिलेगा, लेकिन ईस्ट से वेस्ट जाने में क्या होगा, सूर्य नहीं मिलेगा। तो इन्हीं की वजह से कंफ्यूजन होता है। और ये अगर नॉर्थ साउथ में या साउथ नॉर्थ में जा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगी। फिर इसमें मैंने आपको बताया कि स्लीप एंड अवेक डिसऑर्डर में अगर इन पीपल हु स्लीप पैटर्न हैव बीन डिस्टर्ब्ड, जरूरी नहीं कि आप केवल जेट लैग में ही हो। They fall asleep at inappropriate times and then cannot sleep when they should। जब सोना चाहिए तब हम नहीं सो रहे, जब नहीं सोना चाहिए तब सो जा रहे हैं, तो उससे भी टेम्पोरेरली ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बहुत आजकल के जो बच्चे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स वगैरह में काम करते हैं, नई नई जॉब है उसमें ये सारी चीजें होती हैं, या बड़ी पोस्ट है उसका वर्कलोड है तो भी ये समस्या उसमें भी देखने को मिलेगी। तो दिस स्लीप अवेक रिवर्सल often result from jet lag, especially when traveling from east west, working irregular night shift, frequent changes in working hours। 2 दिन हम दिन में जगे, 2 दिन रात वाली पकड़ ली, फिर दिन की। ऐसा नहीं कि 6 महीने आप दिन में कर लें, 6 महीने रात में, तो शायद उतना नहीं होगा, लेकिन इतना जल्दी उठा पटक कि ब्रेन भी कंफ्यूज है कि वो कब कब करे आपके लिए काम, वो निकाले मेलेटोनिन की ना निकाले, आप सोएंगे कि नहीं सोएंगे उसको नहीं पता। और जब ये दिक्कत होती है तो आपके सारे ऑर्गन बीमार होना शुरू करते हैं। शुगर होने की सबसे जो एक बड़ी
वजह जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते, वो ये भी हो सकती है, शिफ्ट चेंजेस। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या ज्यादा देखने को मिलते हैं, उसमें एक तो डिस्टर्ब स्लीप ही हो गया, डे टाइम फटीग है क्योंकि उसको तो पता है कि अभी सोना है, तो सोने की तैयारी में फटीग ही सबसे पहले। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगा क्योंकि ब्रेन को आपके रेस्ट मिला ही नहीं। एंड डिक्रीज्ड एबिलिटी टू परफॉर्म मेंटल एंड फिजिकल टास्क, कैसे काम करे वो। अगर आप सो रहे हो, सो के उठा के बोला जाए कि आप जरा ये काम कर दीजिए, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बड़ी मुश्किल होगी। रिड्यूस्ड अलर्टनेस होगा, इंक्रीज इरिटेबिलिटी, हेडेक एंड डिफिकल्टी इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप एट नाइट, कॉग्निटिव डेफिसिट्स हो जाएंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि उसके लिए उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए और टाइमली रेस्ट चाहिए, ठीक है। और साथ में हार्ट की डिजीज, हार्ट की डिजीज में कुछ भी आप ले लीजिए, ब्लड प्रेशर ले लीजिए या उसकी कोई और बीमारी ले लीजिए, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अब ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की, कैसे इसको अवॉइड करें। तो अवॉइड करने के लिए एक प्रिवेंशन बताती हूँ, फिर बताती हूँ पॉइंट, कि टेक अ हेल्दी डाइट रेगुलरली। जब भी ऐसा हो तो हेल्दी डाइट लीजिए। अगर आप ट्रेवलर हैं तो अपने से आदत बिगाड़ रखी है तो इससे कुछ नहीं होगा, तो डाइट रेगुलर अच्छा लीजिए। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में, लंच आफ्टरनून में और डिनर राइट टाइम में, जो जैसा आपका रूटीन था वैसा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी हाइड्रेटेड while ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये जरूर ध्यान रखें, उससे भी बॉडी आपकी बैलेंस होती है, क्योंकि जेट लैग की समस्या उनमें और बढ़ जाती है जिनमें डिहाइड्रेशन होता है। और इसके अलावा सनलाइट आप लीजिए एवरीडे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप जब डे लाइट में आएंगे तो बॉडी की अलर्टनेस और सर्गेडियन जो रिदम है वो उससे इम्प्रूव होती है, ठीक है। ऑफन पीपल फॉल asleep on the plane during air travel, बट अवॉइड डूइंग सो। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं दूर जाना है, सोचते हैं क्या करना है, तो हम सो जाते हैं आंख बंद करके। छोटी दूरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बता रहा है, इसको अवॉइड करो। और इधर उधर 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 कुछ अपना करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, वॉक कर लीजिए इधर उधर, तो ये अवॉइड करने का तरीका है। एक्सरसाइज डेली करें घर में, ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, जितना करेंगे उतना बॉडी अलर्ट थकेगी, और जितना थकेगी मसल्स हमारी, उतनी बढ़िया हमें नींद आएगी। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, इसको आप सोच नहीं सकते कि वाओ ग्रेट, ऐसा भी हो सकता है, जेट लैग का पॉइंट कभी कोई सोच सकता है, लेकिन हाँ, सोच ही नहीं सकता, मिल भी सकता है। और कितने दिनों में आपको ये रिलीफ दिलाता है? एक दिन के अंदर अंदर, एक सिटिंग के अंदर अंदर। बहुत ज्यादा हुआ तो एक आध दिन और ले लेगा। तो जो ज्यादातर ट्रेवलिंग करते हैं उनके पास ये 4-5 पॉइंट जरूर होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये करेगा क्या, तो सबसे पहले इसको बता देती हूँ। स्टमक 36 इसमें एक पॉइंट है, ये हमारे कंट्रावेक्शन को बदल देता है, चेक कर देता है। कंट्रावेक्शन क्या है? रास्ता उल्टा हो जाना। तो इसमें रास्ता ही तो उल्टा हो गया, सारा सिस्टम उलट पलट, उसको सही करता है। LI11 क्या करता है? ब्रेन के कंजेशन को, कंफ्यूजन को दूर करता है। TW3 लगाते हैं, पिट्यूटरी पीनियल का पॉइंट है। TW4 मसल को रिलैक्स कर देता है, नर्व को रिलैक्स कर देता है, अच्छी नींद आती है। और एक पॉइंट ये है आपका गवर्निंग वेसल 26, ये क्या करता है? इसका संबंध ब्रेन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन से है। तो इसकी वजह से जो नोजिया टेंडेंसी है, या आपको लूज मोशन, सॉरी, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, वो ठीक करता है। अब पहली बार इसके दो ऑप्शन बताऊंगी, चाहे आप मैग्नेट लगाइए, सामने पिक्चर बना हुआ है, पॉइंट के नाम भी लिखे हुए हैं, इस पे ऐसे ही केवल व्हाइट मैग्नेट लगा लीजिए। और अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह से देख रहे हैं, या आपको एक्यूप्रेशर का नहीं पता, मैग्नेट नहीं मालूम, तो आप कलर से कर सकते हैं। स्केच पेन जो बच्चे घर में यूज करते हैं, क्रेयॉन नहीं, स्केच पेन उठाइए,
और जहां पर जो जो कलर है, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ऐसे लगा दीजिए कम से कम 12 घंटे। जिस दिन आपको फ्लाइट लेनी है उसके 1-2 दिन पहले से 1-2 दिन बाद तक लगा डालिए। आप देखेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और आप बिल्कुल बढ़िया फील कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आ गया होगा, समय भी हो रहा होगा। इसके आगे आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोग जो किडनी सिस्ट का पॉइंट बता दीजिए, यूट्यूब पे मैसेज करते हैं, कैंसर का पॉइंट बता दीजिए, मुझे सुन करके बहुत अजीब सा फील होता है। तो आप लोग ऐसा ना करें, यहाँ पर ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप मैसेज करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जब तक हमें डिटेल नहीं पता हो, जब तक सारी चीजें नहीं पता हो, या हम यूट्यूब पे टाइप करके क्या आपको ट्रीटमेंट बताएंगे, ये ट्रीटमेंट कर लीजिए, इसको इतना इजी नहीं होता है कि आराम से हम कर लें। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं इस क्लास में जो ऑलरेडी स्टूडेंट भी हैं और पेशेंट भी हैं, तो समझ रहे होंगे हमारी इन बातों को। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। कुछ पूछना है, किसी को बोलना है? यस मैम, पूछना था। मैम वो पॉइंट मैम सेडेट करना है या मैम टोन करना है? ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट वाले क्या होता है, ये एक्यूथेरेपिस्ट अगर है, इतना तो जानना चाहिए। जी मैम, जानते हैं सर। हाँ। मैम जानते हैं, स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट करना पॉइंट। हाँ जानते हैं, तो हम मैग्नेट का कलर भी बताया हुआ था। जी मैम, ध्यान नहीं दिया मैम सॉरी ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।